दिस इज़ आवर बस। हाँ, दिस इज़ आवर बस। हम लोग बस छुट्टी में थोड़ा सा टाइम है गाइज, तो फिलहाल हम लोग सेल्फी क्लिक करेंगे और वो आप लोगों के पास सोलो पिक्चर हम लोगों का इंस्टा में आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये रहा बस प्यारा। चलिए जी, बस छूटने का टाइम हो गया है, सेल्फी वेल्फी क्लिक कर लिए हैं और अभी बस में जाए। और बस में सेटल होने के बाद ये वाला केक मैंने निकाल लिया, एक मयंक के लिए, एक मेरे लिए और एक शेखर जी के लिए, क्योंकि भूख बहुत जोर लग रही थी। सुबह में उठे थे, कुछ नाश्ता नहीं किए थे, तो ये वाला केक फ़िलहाल हम लोगों का ब्रेकफास्ट। गाइस, वी आर इन ऑन टाइम और बस अभी रेडी है, एसी भी चल गया है और बस निकलने वाली है अभी। जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा। मयंक और शेखर जी आगे बैठ गए हैं और मयंक फिर भी घूम के हमसे बात ही किए जा रहा था और मैंने पीछे वाली सीट में बैठे थे, क्योंकि हम लोगों का टिकट ही वैसा ही था और बाहर का वेदर बहुत अच्छे हो रहे थे आज। लेकिन हम लोग जा रहे घूमने, क्रॉस फिंगर की बारिश ना, और बस भी टाइमली खुल गया था हम लोगों का और साथ में हम लोगों को एक गाइड दादा भी मिल गया था। ओटीडीसी का बस का यही सबसे ज़्यादा अच्छाई है कि गाइड आपके साथ रहती है। और ये चले हम भुवनेश्वर की ओर, पुरी से लेके भुवनेश्वर की ओर, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। और एक गाइड दादा ये हम लोगों को समझा रहे थे कि हम लोगों का डेस्टिनेशन के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि वो क्या समझा रहे थे एक्चुअली हम लोगों की डेस्टिनेशन के बारे में, क्योंकि वो पूरे जानकारी हम लोगों को दे रहे थे ताकि हम लोगों को उतर के कोई अलग से गाइड लेना ना पड़े। तो ओटीडीसी बस में यही सुविधा है, वो बोल देते हैं कि कौन टाइम बस पहुंचेगा जगह पे, बस में कहाँ दिखाते हुए लेके जाएगा, और वो जगह का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हम लोगों को ये गाइड दादा जो है वो समझा दे रहे थे पार्ट बाय पार्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोगों को उतर के फिर दोबारा से गाइड लेना नहीं पड़ा। मैं आप लोगों को सुना दे रही हूँ गाइड दादा क्या बोल रहे हैं। में परिवर्तन हो गए, इसीलिए वहां पर शांति स्तूप बनाया गया है। वहीं पर गौतम बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण किए थे। और ये जो आपका धौली शांति स्तूप है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पर आपको वो टाइप का मूर्ति देखने फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी शांति स्तूपा, जो धौली टेम्पल होता है, सम्राट अशोका के टाइम पे बनाया गया था, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो गाइड दादा बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग चाहो ना कि आप लोग बहुत मुझे क्वेश्चन करते रहते हो कि दी ये क्या है वो क्या है, तो मतलब ये अच्छा भी लगता है मुझे। आप लोग अगर पूरी टूर में आते हो तो ज़रूर से ओडिशा टूरिज्म का जो ओटीडीसी सेंटर है वहीं से बुकिंग कराइए, वहीं से बुकिंग कराइए। और इन लोग का बस सर्विस भी बहुत अच्छा है, इन लोग का गाइड दिया हुआ रहता है, तो आप लोगों को एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले हम लोग रुकेंगे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे धौली शांति स्तूपा, जहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ था और उसके ऊपर जो शांति स्तूपा बनाए थे सम्राट अशोका ने, वो देखने के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और बाय द वे कमेंट सेक्शन में बताने मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये टूर गाइड कैसा लग रहा है। और दूसरा बात, इंस्टाग्राम पे हम लोग का सोलो फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, तो प्लीज़ चेक इट आउट ना। अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैं बस में बैठी हूँ मयंक को लेके। इसको लेके उतरना पॉसिबल तो है नहीं अभी, बारिश हो रही है थोड़ा बहुत, तो शेखर जी बोले कि हम ही कुछ लेके आ रहे हैं। तो बैठे हैं बस पे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद सबसे पहला डेस्टिनेशन होगा शांति स्तूपा। तो लेट्स रॉक। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके थे शांति स्तूपा के लिए और
मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं मिला। हम लोग कुछ खा नहीं सके, जो साथ में लाए थे तो वही खाए, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा सा स्टॉल नहीं है, गांव है, विलेज है। तो आप लोग यहाँ पे इडली डोसा बस इतना ही मिलता है। तो आप लोग अगर बच्चे साथ में लेके आ रहे हो ना, तो खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करके निकलिएगा घर से, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का जगह उतना अच्छा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि फुल विलेज है और यहाँ पे उतना अच्छा चीज़ मिलता भी नहीं है। फिर भी शेखर जी एक मीठे ब्रेड लाए थे, वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब उतना मतलब ताज़ा नहीं था, 4-5 दिन तो पुराना ही लग रहा था। ना बस के लिए खड़े हैं और हम लोगों को पहाड़ी के नीचे उतारा गया है, टेंपल के नीचे। यहाँ से एक और बस जाएगी जो टेंपल में पहुँचेगा, तो वो सारे डिटेल मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे छोटी वाली बस आ चुकी है, इसमें करके हम लोग सब जा रहे हैं टेंपल के, और वो बड़ी बस नीचे ही खड़ी है और ये छोटे बस को हम लोगों को पहुँचाएगा टेंपल के। और तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, ये टेंपल के नीचे जो शांति स्तूपा है उसका नीचे। तो यहाँ से हम लोग पहुँच गए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था गेट से निकल, मतलब आते ही ये देखिए, लुक एट दिस व्यू, इट्स ऑसम। मैं बहुत बार उड़ीसा आ चुकी हूँ पूरी, लेकिन ये शांति स्तूपा मैं पहली बार विज़िट कर रही हूँ। इसके पहले जितना बार भी हुआ था मैंने विज़िट नहीं किया था, मतलब ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कभी बस वाले ने विज़िट नहीं कराए, कभी वो टूर के अंदर ही इंक्लूड नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग ये टूर जो लिए थे इसमें इंक्लूड था। और ये है कलिंग का मैदान। अभी तो फ़िलहाल सिटी दिख रहा है, लेकिन ये है मेन कलिंग का मैदान और पीछे रिवर है। फ़िलहाल तो यहाँ से सिटी दिख रहा है और यहाँ पे आदमी जन रहता है, लेकिन एक टाइम था जहाँ यहाँ पे खुला मैदान था और यहाँ पे कलिंग का जंग हुआ था। तो वो गाइड दादा बताए थे हम लोगों को, वही देखने में बिज़ी थे हम लोग। यहाँ ये है कलिंग का मैदान और अभी तो यहाँ पे सिटी पूरा दिखता है और वो है मेन रिवर जहाँ पे सम्राट अशोका नदी में खून देखने के बाद वो उनका तलवार गिर गए थे और वो धर्माशक में ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके बाद ये वाला बनाया गया था शांति स्तूपा। तो हम लोग वही जगह पे खड़े हैं, हिस्टोरिक गाइस। ये प्लेस तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, शांति स्तूपा बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेन मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे एक्चुअली सम्राट अशोक चंद्र अशोक से धर्माशक में ट्रांसफ़र हुए थे कलिंग युद्ध के बाद, तो वो ये बनवाए थे। हिस्टोरिक सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। तो हम लोगों का वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो ज़ू के लिए। ज़ू नहीं, उसके पहले कुछ है तो वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये प्लेस कवर करने के बाद हम लोग सेम बस में करके नीचे आ रहे हैं, मतलब बड़ी बस जहाँ पे स्टैंड है वो स्टैंड तक ये बस वाले भैया हम लोगों को पहुँचा देंगे जितने भी पैसेंजर्स हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं लिंगराज टेम्पल। और फ़िलहाल तो हम लोग रास्ते इतना खूबसूरत थे बाय गॉड कि हम लोग जा रहे थे छोटे बस करके और पहाड़ी का ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे हम लोग बड़ा बस में सेटल हो चुके हैं और गाइड दादा हम लोगों को बताते हुए लेके जा रहे कि जो रिवर हम लोग ऊपर से देखे उसका पास से अभी हम लोग गुज़रने वाले हैं। कलिंग के युद्ध के टाइम पे ये रिवर में पानी के जगह खून बह रहा था, जो सम्राट अशोक का दिल दहला दिया था, तब वो ट्रांसफ़र हो गए थे धर्माशोका में। तो वही वाला रिवर हम लोगों को गाइड दादा दिखाते हुए लेके जा रहे थे। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगा कि चलो हिस्ट्री एकदम आँख के सामने उभर के आ गए। और रिवर क्रॉस करते हुए फिर हम लोग निकल जा रहे हैं लिंगराज टेम्पल के ओर। तो गाइड दादा थोड़ा हम लोगों को बता भी रहे हैं कि लिंगराज टेम्पल के बारे में क्या है नहीं है वही सब।
जी हम लोग नहीं तो लिंगराज अगर टेम्पल टाइम पे से पहुंचे पहले आप हैं। आके गाड़ी बोल के पास रहे से हुआ हैं क्या हुआ उसके ऊपर भी क्या के खड़े होके लिंगराज टेम्पल में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो वगैरह नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं मोबाइल रखने का स्टैंड है। है ये लोग अलाउड नहीं दे रहे। मोबाइल सब कुछ रखने का स्टैंड है वहाँ। सुन रहे हैं, सब रख के ही अंदर जाना पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रख के फिर अंदर जा रहे हैं। आप लोग चाहे तो बस में भी रख सकते हो, बस बहुत सेफ है, ये लोग तो बोल रहे हैं। तो हम लोग रख के फिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, और दर्शन करके आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर हम लोग भुवनेश्वर सिटी पहुँच चुके हैं। हाँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल तो हम लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाहर से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं तो वीडियो कर लेंगे, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है। और ये है लिंगराज टेम्पल। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा, तो यहाँ पे इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग के साथ।